हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग फर्दर और हाउ एवर के यूजेस के बारे में जानेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। और दोस्तों, ये काफी इंपोर्टेंट वर्ड्स है और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो आप लोग सभी इस वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज काफी हेल्पफुल हैं, यूजफुल है, आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प करेगा। दोस्तों, जनरली फर्दर का अर्थ होता है कि आगे या फिर अतिरिक्त, अधिक। मान लीजिए दोस्तों, आपको बोलना हो वह आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता है। वह आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता है। तो दोस्तों, यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यहां पर लिखेंगे ही वॉन्ट्स टू गो अब्रोड। आगे की पढ़ाई के लिए तो आप यहां पर लिख सकते हैं फॉर फर्दर एजुकेशन। ही वॉन्ट्स टू गो अब्रोड फॉर फर्दर एजुकेशन। मान लीजिए दोस्तों, आपको बोलना हो आगे की जानकारी अगले पेज पर है। आगे की जानकारी अगले पेज पर है, तो यहां पर लिखेंगे फर्दर डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द नेक्स्ट पेज। फर्दर डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द नेक्स्ट पेज। मान लीजिए दोस्तों, आपको बोलना हो समस्या का हल करने के लिए आगे कोई कदम नहीं उठाया गया। समस्या का हल करने के लिए आगे कोई कदम नहीं उठाया गया। तो दोस्तों, कदम नहीं उठाया गया यानी कि पैसिव वॉइस में है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो यहां पर लिखेंगे नो फर्दर स्टेप्स वर टेकन टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। नो फर्दर स्टेप्स वर टेकन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस काफी इंपोर्टेंट है। मान लीजिए आपको बोलना हो अगले आदेश आने तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। अगले आदेश आने तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। तो यहां पर लिखेंगे ऑल स्कूल्स विल रिमेन क्लोज्ड टिल फर्दर ऑर्डर्स। मान लीजिए दोस्तों, आपको बोलना हो आगे की जानकारी या पूछताछ के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे फॉर फर्दर
you can contact me. For further inquiries, you can contact me. मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो हमें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, इसलिए हम इस बात को आगे ले जाएंगे। हमें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, इसलिए हम इस बात को आगे ले जाएंगे। तो यहां पर भी आप फर्दर का यूज कर सकते हैं। हमें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, वी डिडंट गेट satisfactory answer. So we will take this matter further. We didn't get satisfactory answer, so we will take this matter further. मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो मैं इस मुद्दे पर और आगे बात नहीं करना चाहता। तो आप यहां पर लिख सकते हैं आई डोंट वॉन्ट टू टॉक, या फिर आप गो का भी यूज कर सकते हैं, गो फर्दर ऑन दिस इशू। आई डोंट वॉन्ट टू गो फर्दर ऑन दिस इशू। दोस्तों मान लीजिए आपको बोलना हो आगे बढ़ने से पहले हमें इस पर एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले यानी कि इस मैटर को आगे बढ़ाने से पहले या कोई कदम आगे बढ़ाने से पहले हमें इस पर एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे बिफोर वी गो एनी फर्दर वी शुड थिंक over it once again. Before we go any further, we should think over it once again. दोस्तों आप लोग के लिए एक सेंटेंस है, आगे की जानकारी के लिए या फिर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे मैनेजर से संपर्क करें। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे मैनेजर से संपर्क करें। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों कुछ एग्जांपल्स हाउ एवर के यूजेस के बारे में ले लेते हैं। हाउ एवर यह एडजेक्टिव भी है और कंजंक्शन भी है, यानी सेंटेंस को जोड़ता है। और दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में हाउ एवर का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपको बोलना हो आप कितना भी तेज गाड़ी चला लें, आप वहां समय पर नहीं पहुंच सकते। आप कितना भी तेज गाड़ी चला लें, आप वहां समय पर नहीं पहुंच सकते। यहां पर आप हाउ एवर का यूज कर सकते हैं। हाउ एवर फास्ट,
you drive the car, you cannot reach there या फिर get there in time. However fast you drive the car, you cannot reach there in time. दोस्तों क्या इस सेंटेंस को अलग तरीके से लिखा जा सकता है? तो आप नो मैटर का यूज कर सकते हैं। जैसे नो मैटर हाउ फास्ट यू ड्राइव द कार, यू कैनॉट रीच देयर इन टाइम। या फिर नो मैटर के बदले आप हाउ एवर का भी यूज कर सकते हैं। हाउ एवर फास्ट यू ड्राइव द कार, यू कैनॉट रीच देयर इन टाइम। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए वह कितना भी कमाई कर ले, वह संतुष्ट नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहां पर भी आप हाउ एवर का यूज कर सकते हैं। हाउ एवर मच ही अर्न्स, he will not be satisfied. However much he earns, he will not be satisfied. दोस्तों आप however के बदले no matter का भी यूज कर सकते हैं। No matter how much he earns, he will not be satisfied. तो दोस्तों जो आपको सटीक लगे आप बोल सकते हैं। However के कुछ अलग मीनिंग भी होते हैं, जैसे तो भी या फिर भी। इस सेंस में भी however का यूज होता है। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं पार्टी में जाऊंगा। तो आप यहां लिख सकते हैं आई एम नॉट वेल, हाउ एवर। दोस्तों ये सेंटेंस को जोड़ता है, इसलिए यहां पर कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। आई विल गो टू द पार्टी, आई एम नॉट वेल हाउ एवर आई विल गो टू द पार्टी। दोस्तों आप चाहें तो यहां पर स्टिल या येट का भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो आप कितना भी कोशिश कर लें, आप सफल नहीं होंगे। तो यहां पर आप हाउ एवर हार्ड का यूज कर सकते हैं। हाउ एवर हार्ड यू ट्राई, यू विल नॉट सक्सीड। हाउ एवर हार्ड यू ट्राई, यू विल नॉट सक्सीड। मान लीजिए दोस्तों आपको बोलना हो कितना भी समय लग जाए, मैं इसे जरूर हल कर लूंगा। तो दोस्तों इसमें मेन क्लॉज है मैं इसे जरूर हल कर लूंगा। आई विल सर्टेनली सोल्व इट। कितना भी समय लग जाए, हाउ एवर लॉन्ग इट टेक्स, आई विल सर्टेनली सोल्व इट हाउ एवर लॉन्ग इट टेक्स। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, कछुआ कितना भी तेज दौड़ ले,
खरगोश को नहीं हरा सकता। दोस्तों यहाँ पर आप हाउ एवर फास्ट का यूज करेंगे। दौड़ना का रन होता है, हराना का डिफीट होता है। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर और भी वीडियोज हैं, सभी वीडियोज को जरूर देखिए। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।